मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं प्रचंड प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, प्रतिशत लिखा जाता है प्रतिशत, ऐसे लिखा ही जाता है ना। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, और शत का मतलब 100, है ना। शत कहते हैं ना, 100% मतलब 100%। तो किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत, है ना, प्रत्येक चीज का 1/100वां भाग। जैसे 3%, तो 3 का 1/100वां भाग, है ना, ये प्रतिशत होता है। चलिए अब तो सवाल पर आते हैं फटाफट से भैया जी। अब पहला सवाल है, 300 का 15% क्या होगा। आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगी। कुछ बेसिक, एकदम बेसिक बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। यह जो क्लास होने वाली है यह नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो हमारे भाई इस बार परीक्षा देंगे, जो हमारी बहनें इस बार परीक्षा देंगी, और उसकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ अब जुड़ चुके हैं। अब आपकी बढ़िया क्लासें होंगी, आपको क्लास देखने को मिलेगी नवोदय विद्यालय की। तो आपकी तैयारी को और भी धांसू बनाने के लिए अब हम ध्यान दे रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। चलिए हमारे साथ आप भी जुड़े और अपना योगदान दें, तभी तो बात भैया बनेगी। 300 का 15% ज्ञात करना है, तो 15% इसका कैसे ज्ञात करेंगे तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा होता है उसको क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं। उसको 15 से, जैसे 15 है तो 15 लिखा, गुणा कर दिया। अगर प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 15 45। तो ये रुपए में अगर दिया है तो रुपए हम लिख देंगे। तो 300 का 15% कितना होगा, 45 रुपए होगा। 200 रुपए का 15% कितना होगा, तो 200 गुणे हो जाएगा 15, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, 0 0 0 0, 15 दूना 30, और ये आपका आ जाएगा 30 रुपए। तो 200 का 15% आपका कितने रुपए होगा, 30% होगा, है ना। 30% नहीं होगा, 30 रुपए होगा। अगला देखिए, रुपए 600 का 90% कितना होगा, तो लिख देंगे 600 गुणे 90, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, और ये आपका 0 से 0 0 से 0, 9 6 54, और ये 0 है तो 0, 540 रुपए। 600 का 90% 540। यदि आपको किसी भी परीक्षा में, जैसे हाई स्कूल की परीक्षा होती है 600 अंक की, कितने अंक की, 600 अंक की, पूर्णांक 600 का होता है। यदि कोई बच्चा भैया 90% अंक प्राप्त करता है हाई स्कूल की परीक्षा में, तो वो कितने नंबर प्राप्त करेगा, 540, है ना। तो इसमें रुपए में है तो अंक में भी चाहे जिस तरह हो आपको सेम उसी तरह लिखना। यदि यहाँ पर रुपया दिया हो, मीटर दिया हो, कुछ भी दिया हो तो आपको लिख देना रहता है। रुपए 80 का 10% ज्ञात करना है, तो भैया देखेंगे 80 गुणे आपका 10, और बटे में क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 से 0, 8 एकम 8, 8 रुपए आ जाएगा। अगला देखिए 1000 का 20%, तो इसमें कोई भी दिया आपको नहीं, मतलब मात्रक नहीं दिया है, सिर्फ रुपए नहीं दिया है, इकाई कोई भी आपको इसमें नहीं दी गई। तो सिंपल से आपको ऐसे ही लिख देना, 1000 गुणे 20, और बटे में क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 से 0, तो 10 गुणे 20 कितना होगा, 200। बस यही आपका 200 ही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज की क्लास में जो है हम बहुत सारे जो है क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए, है रमेश के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए, बताओ कितने प्रतिशत धन पुस्तक पर व्यय किया। तो ये भैया वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। रमेश के पास कितने रुपए थे, 250 रुपए थे, तो लिखेंगे रमेश के पास रुपए बराबर कितने थे, 250 रुपए थे, 250 रुपए थे। उसने 50 रुपए क्या किए, पुस्तक पर खर्च कर दिए, तो लिखेंगे पुस्तक पर खर्च किए रुपए बराबर पुस्तक पर खर्च किए रुपए बराबर, उसने पुस्तक पर कितने रुपए खर्चा किए, तो वो 50 रुपए खर्चा किए। तो बताओ कितने प्रतिशत धन उसने पुस्तक पर व्यय किया, तो लिखेंगे परसेंटेज निकालना है। तो भैया जैसे आप अंक पाते हैं तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे आपकी मार्कशीट आई
जिसे उसमें 50 नंबर का पूर्णांक था, आप कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ के सब्जेक्ट है, मैथ के सब्जेक्ट में आपने 50 का क्या है आपका पूर्णांक है, और उसमें से भैया आप पा रहे हैं 10 नंबर। कितने नंबर पा रहे हैं? 10 नंबर। तो कितने प्रतिशत अंक पा रहे हैं? तो उसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, मतलब आप 20% अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से रमेश के पास 250 रुपए थे, पुस्तक पर कितने रुपए खर्च किए? 50 रुपए, मतलब थे कितने? 250 रुपए। खर्चा कितना किया? 50 किया। 250 में से उसने कितने खर्चा किए? 50 के। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 25 का 25, 25 दून 50, तो 2 दहम्मा 20, तो ये आपका आ जाएगा 20%, है ना। तो कह रहा बताओ कितने प्रतिशत धन पुस्तक पर व्यय किए? तो लिखेंगे अतः रमेश ने 20% धन पुस्तक पर व्यय किया। आई होप कि ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। चलिए भैया अगला देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है एक स्कूल जिसमें कुल 400 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 400 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करो। तो भैया 400 बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं? 400। कुल बच्चे बराबर कितने हैं? 400। और उसमें लड़कियों का प्रतिशत, या कह सकते हैं लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां जो हैं वो आपकी 40% है। कितनी परसेंट है? 40% लड़कियां हैं। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो पहले लड़कियों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे लड़कियां बराबर, देखिए 400 कुल बच्चे हैं और 400 का 40%, तो परसेंट हटेगा, बटे में 100, 0 0 कट जाएगा। तो 4 चौक 16, 160 क्या आ जाएंगी? लड़कियों की संख्या आ जाएंगी। जब 160 लड़कियों की संख्या आ जाएंगे तो लिखेंगे लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या, कुल बच्चे 400 हैं और उसमें से 160 क्या हैं? लड़कियां हैं। तो भैया जितने बचेंगे वो क्या होंगे? लड़के होंगे। तो 0 में से 0 गया 0, यहां हाथ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 3, 3 में से 1 गया तो यहाँ 3, 3 में से 1 गया तो 2, 240। तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी? 240, और लड़कियों की संख्या 160। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपका 400 आ जाएगा। चलिए ये आपका आंसर हुआ। अगला देखते हैं 3 नंबर। एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। एक परीक्षा हुई स्कूल में और उसमें 35% छात्र क्या हो गए भैया? फेल हो गए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी हो तो बताइए कि कुल कितने छात्र पास हुए। तो पहले देखिए कुल छात्र कितने थे, है ना। कुल छात्र इन्होंने परीक्षा दी थी, कुल छात्र आपके 260 थे, और 260 का 35% फेल हो गए। तो फेल हुए छात्र बराबर लिखेंगे, फेल हुए छात्र बराबर 260 का कितना? 35%। तो परसेंट हटाएंगे, बटे में 100, 0 से 0 काट देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 पंची 10, 2 से काटेंगे तो 13, और 5 सते 35, तो 13 सते, है ना, 13 सते 91। तो आ जाएगा फेल हुए छात्रों की संख्या 91। अब इसमें कह रहा है तो बताइए कि कुल कितने छात्र पास हुए। तो लिखेंगे पास होने वाले छात्रों की संख्या। भैया जी इसमें 260 छात्र थे, जिनमें से 91 फेल हो गए। जितने बचे वही आपके पास हुए। 0 में से 1 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ आपका कितना बचा? 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 15 में से 9 गया तो 6, 169 आ जाएगा। तो इतने बच्चे क्या हो गए भैया जी? पास हो गए। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नोट हो चुका है आपका, फटाफट से देखिए, खत्म करते हैं। लास्ट के 2 सवाल बचे हैं।
कह रहा है एक साइकिल का क्रय मूल्य 450 रुपए है, यदि टैक्स 3% हो तो बताइए कि खरीदार को साइकिल खरीदने में कितना धन देना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले देखते हैं इनका क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, तो वो भैया आपका है 450 रुपए, ठीक है। टैक्स देखते हैं, तो टैक्स कितना है 3%, तो टैक्स निकालेंगे भैया कितना पड़ रहा है 3% है, लेकिन टैक्स कितना 450 का 3% निकालेंगे बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 27 बटे में 2, तो ये आपका जाएगा 2 एकम 2, 2 ताई 6 और 2 पंची 10, 13.15, 13.15 आपका क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, है ना। टैक्स इतने रुपए, ये कितने में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा, ये प्रतिशत में था, रुपए में आ गया। तो साइकिल खरीदने में कितना धन देना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः साइकिल, या अतः भी ना लिखें, लिखेंगे साइकिल खरीदने में देना पड़ेगा धन बराबर, तो भैया कितना धन देना पड़ेगा, तो 450 की तो साइकिल ही है और प्लस 13.5 क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, तो इन सभी को जोड़ के जितना रुपया आएगा उतना रुपया हमें देना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 और 5 1 6, 3.5, 463.5 रुपए, ये आपका आ जाएगा साइकिल खरीदने में कितना खर्चा आएगा, 463.5 रुपए का, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति 4000 रुपए मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत बताइए। तो भैया मासिक कमाता है तो लिखेंगे मासिक आय, आय का मतलब कितना कमाता है ना, उसकी मासिक आय कितनी है, तो वो है 4000 रुपए, और व्यय कितना करता है, 80% खर्च करता है, खर्च का मतलब व्यय, तो व्यय कितना करता है 80%, किसका, तो व्यय निकालेंगे एक बार सही रुपए में, व्यय बराबर 4000 का 80% प्रतिशत हटेगा बटे में 100, 0 0 0 0, 8 चौक 32, 1 2 0, 3200 रुपए आ जाएगा। वो क्या करता है, खर्च कर देता है ना, वो महीने में क्या कर देता है, इतने रुपए खर्च कर देता है। तो उसकी मासिक बचत बताइए, तो लिखेंगे मासिक बचत बराबर, मासिक बचत कितनी होगी, तो वो 4000 रुपए कमाता है, उसमें से 3200 रुपए उड़ाता है, तो 800 रुपए वो बचाता है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि ये वाला सवाल आपको क्लियर एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 800 रुपए होगा। तो भैया वो 4000 रुपए कमाता है, 3200 रुपए उड़ाता है और 800 रुपए बचाता है। तो आई होप कि ये वाला सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।